चलिए इस खबर को समझते हैं। यूपी के फूलपुर से चुनाव की अटकलें लगाई गई थी। नीतीश की पार्टी के नेता और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जिक्र किया था इसका। फिर नीतीश ने फूलपुर से चुनाव लड़ने को खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाहें हैं। और इस तरह बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन पार्टी की सारी कवायद उसी दिशा में दिख रही है। जेडीयू के होर्डिंग में यही बात कही जा रही है और कुछ दिन पहले जेडीयू के पोस्टर में साफ साफ लिखा था कि प्रदेश में दिखा है, अब देश में दिखेगा। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं। अब आप समझिए कि इसके पीछे, इस ना और हां के पीछे क्या है। असल में इस समय विपक्ष में ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल पीएम पद की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार खुद अपना नाम आगे कर विपक्षी एकता की कोशिशों को बेकार नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर वो भी खुलकर अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे तो उनके लिए दूसरे दलों को अपने साथ लाना मुश्किल होगा। लेकिन उनकी पार्टी उन्हें पीएम मटेरियल बताकर उनका दावा मजबूत करना चाहती है। इधर यूपी से चुनाव लड़ने की हवा भी उसी रणनीति का नतीजा लगती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में यूपी से चुनाव लड़कर पीएम की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं और ऐसे में नीतीश कुमार अपनी रणनीति का खुलासा फिलहाल तो नहीं करने वाले। हवा का रुख देखकर अपनी दावेदारी पेश करेंगे समय आने पर। बात करते हैं कृषि मंत्री के बयान की, जो अपनी ही सरकार पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल यहां यह है कि क्या 1.5 महीने पहले आरजेडी कोटे से मंत्री बने नेता सरकार के सुशासन वाले उस इमेज को ध्वस्त करने में जुटे हैं, जो 15 साल में काफी जद्दोजहद के बाद बनाई गई। पहले चोर कहा, कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। फिर घूसखोर कहा, 50-50 हजार वसूलता है अधिकारियों से, 35-35 हजार, हिंदों में खुलके बोल रहा हूँ। अब पीटने की बात भी कहने लगे। से पीटिएगा उस अधिकारी को, माफ कर वाले को दिख जाएगा। 12 दिन में 2 बयानों से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और निकम्मेपन की कलाई खोल दी। 13 सितंबर को मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र कैमूर में किसानों के बीच ये कहा कि मैं चोरों का सरदार हूँ, क्योंकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चोर हैं। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। मंत्री का ये बयान मुख्यमंत्री तक को नागवार गुजरा, क्योंकि 1.25 महीने के मंत्री का ये बयान 1.5 दशक के सुशासन पर सवाल उठाता दिखा। कैबिनेट में तनातनी हो गई और बात लालू दरबार तक जा पहुंची। लेकिन न सिर्फ सुधाकर सिंह अड़े रहे, बल्कि अब माप तौल विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का सीधा आरोप लगाते हुए जनता से ऐसे अधिकारियों को पीटने तक की बात कह दी। 50-50 हजार वसूलता है अधिकारियों से, 35-35 हजार, हिंदों में खुलके बोल रहा हूँ। लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया। से पीटिएगा उस अधिकारी को, माफ कर वाले को दिख जाएगा। और इस बार भी न तो मुख्यमंत्री को मंत्री का यह बयान रास आया, न जेडीयू को। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी कभी घूस लेता है पकड़ा जाता है। और आप जरा जान न लीजिए, पूरा 2005 से जब से हम काम देख रहे हैं बिहार का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है और कौन क्या बोला हमको नहीं पता। कि चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, कृषि कर्मण पुरस्कार तो किसी पैरवी से नहीं मिला बिहार को। बेस्ट डेयरी का अवार्ड 2018 में अगर मिला पशुपालन के क्षेत्र में, तो वह बिहार के पशुपालकों के कर्म से मिला है। उपलब्धियों की फेरहिस्त है। अब कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। अब सवाल है कि क्या मंत्री सुधाकर सिंह गलत आरोप लगा रहे हैं? क्या अधिकारियों को भ्रष्ट बताकर कहीं और निशाना साध रहे हैं? क्या वो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के दावे को झूठ बता रहे हैं? क्या वो अपनी इमेज बनाने के लिए अधिकारियों को चोर और घूसखोर बता रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अधिकारी भ्रष्ट है तो एक्शन कौन लेगा? मंत्री आप हैं तो ऐसे अधिकारियों को सुधारेगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।